एक साधक का सवाल है, अब जी कोई भगत है, उसकी भक्ति में घर वाले विघन डालते हैं या कोई बाहर के वातावरण वाले विघन डालते हैं, तो विघन डालने को का पाप मिलेगा? मतलब ऐसा है ना, एक के संस्कार है, घर में हम 4 मेंबर है, 5 मेंबर हैं, किसी का टाइम हो गया, उसने पहले बहुत भक्ति की है, बहुत सेवा की है, उसके पुण्य कर्म इतने हो गए, जो भगवान से अटैचमेंट होगी सहज में, वो याद आने लग गया, ऐसा एटमोस्फियर उसका अच्छा लगने लग गया, और बाकियों का नहीं है, वो टाइम नहीं आया, वो किसी की तमोगुण वृत्ति है, किसी की सतोगुण वृत्ति है, किसी की रजोगुण वृत्ति है, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा, उनको ज्ञान नहीं, एक शरीर किस लिए मिला है, तो इसलिए भगवान का नाम लोगे तो टोकेंगे, ज्यादा नाम मत लिया कर, 10-5 मिनट नाम मत लिया कर। भगवान का तो सुबह शाम ना लो, बाकी काम करो, वो ऐसी बात करेंगे आपसे, लेकिन आपका मन लगेगा नहीं, क्यों? आपको पता लग गया आनंद भगवान के पास ही है, और अब की बार मैंने निकलना है, और वो गुरु ने ज्ञान दे दिया। आगे 84 में दुख है, और अनंत बार हमने मनुष्य शरीर मन के अनंत बार भ्रम में इनको अपना मान के दुख भोग के चले गए, माँ बाप बना और नरकों में चले गए, तो अब की बार मैंने भगवान की भक्ति ही करनी है। तो माया आपको रोकेगी, कि वो माया है माँ बन के, बाप बन के, बेटा बन के, पुत्र बन के, जमीन दुकान बन के, इसी को तो माया कहते हैं। तो उनका सवाल है जी, ऐसे कोई रोकता हो, किसी भगत को दुखी करता हो, वो भक्ति में मन लगा रहा है, बार बार उसको टोंट कसता हो, खटपट करता हो, तो क्या उनका पाप लगेगा? तो भाई पाप तो उनको जरूर लगेगा, क्यों? भगवान ने कहा है मेरा कोई अपराध कर दे तो उसको तो मैं देख लूं क्या कुछ होगा, लेकिन मेरे भगत का अपराध जो मेरे को ही चाहता है, उसका अपराध मैं सहन नहीं कर सकता। क्यों? भगवान कहता है मैंने मनुष्य शरीर सबको मेरी प्राप्ति के लिए ही दिया है, मैंने इतनी दया करके मैं गधा नहीं बनाया तुम्हारे को, मनुष्य शरीर दया करके दे दिया, संचित कर्म पड़े बीच में ही दे दिया, अब चलो अब की बार आ जाएगा। मेरा पुत्र जूते चप्पल डंडे खा रहा है, बार बार हीन योनियों में चला जाता है ज्ञान में, तो जब भगवान ने मनुष्य शरीर इतनी कृपा करके दिया और वो रास्ते पर लगा और उसका अपराध करोगे, तो भगवान से सहन कैसे होगा? तो किसी भी भगत को उसकी सपोर्ट कर देना, क्यों? आप घर वाले हो तो सपोर्ट करने में फायदा है। भगवान ने ये भी कहा है, एक भगत मेरे को प्राप्त कर ले, प्रेमी भगत, तो उसकी 21 पीढ़ी पार उधर जाती हैं, प्रहलाद के संवाद में लिखा है। तो आपको तो वैसे भी लॉस नहीं है, आपने तो राजी होना चाहिए। हम विषयों के कीड़े बने हुए हैं, खाना पीना, पार्टी, पिकनिक, शरीर का ही पोषण करना, और नॉन वेज वगैरह ऐसी चीज खाते हैं, इनकी क्या दुर्गति होगी ये जानते नहीं, अनंत बार कीड़े मकोड़े और नरकों में जाएंगे, तो शायद आपका भी कल्याण हो जाए। तो भगवान की भक्ति में कोई खलल डालता है, उसको पाप तो शर्तिया मिलेगा, एक नहीं हजारों उदाहरण है। अब साधक क्या करे? अब साधक ये सवाल कर सकता है, ये तो नहीं मानते, मैं भक्ति करता हूं तो ये कहते तू कमा के ला, उधर जा, दुकान चला, घर बैठे काम क्या चलेगा तेरा, तो अब मैं क्या करूं? तो अब मतलब ये है, जहां भगवान के भगत नहीं है, दुखी करते हैं, आपकी भक्ति में खलल पड़ती है, तो उसको दुश्मन समझ के त्याग देना, कदे उन्हीं में उलझे रहो, क्यों? वो तो मानेंगे नहीं, वो तो माया है, वो तो आपको अपने पास ही रखना चाहती है। तो ऐसे त्याग देना उनको, जहां सांप केंचली को त्याग करके, ऊपर का कवर को केंचली कहते हैं सांप के, और वो आगे चलता देखता नहीं, वो झाड़ियों में घास में उलझती पड़ी रहती है। भगवान के प्यारे ने उस जगह को तुरंत छोड़ देना चाहिए, नहीं तो आप भी उसके राग द्वेष में, क्या पता क्षण भंगुर शरीर है, 2-4 साल गुजारोगे और फिर आपके चिंतन और शरीर छूटने का टाइम आ गया तो आप भी उधर ही चले जाओगे।
क्यों? पूर्णता तो प्राप्त हुई नहीं। तो सबसे बढ़िया तो बात है, जिसने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है वो तो नहीं सुधरेंगे, उनको दंड मिलेगा, ये बाद की बात है। लेकिन आपका तो सर्वनाश हो जाएगा। बड़े संस्कार से आपको भगवान से प्रेम हुआ है। ये शरीर तो बहुत अच्छा है लेकिन है क्षण भंगुर। ये जाने बगैर तो भक्ति नहीं होगी। आज करूंगा, कल करूंगा, देखूंगा देखूंगा, देखता देखता मर गया। अब गधे कुत्ते में देखेगा का? वो तो भोग योनि है, कर्म योनि दी है। अभी देख, इसी टाइम से देख। ये समझ अगला सांस तेरे को नहीं आएगा। 84 लाख योनियों में कितना दुख है। देख, एक दूसरे को डिस्कवरी पर जीव खा जाते हैं। किसी के बच्चे को उठा ले गया, कोई मर गया, कोई प्यासा है, किसी के पास कोई इतना बंदोबस्त भी नहीं है। एक हिरण बेचारा घास खाता है, उसके पीछे बाघ लगे रहते हैं। अभी अंडे दिए एक पक्षी ने, उसको एक पक्षी उठा ले गया। ऊपर से ओले गिर रहे हैं, ये गिर रहे हैं, कोई घर नहीं है। उसको याद करो, नहीं तो वही अधूरा काम करोगे और फिर वही काम हो जाएगा। अनंत बार मनुष्य शरीर मिल लिया, अनंत बार भक्ति की। भगवान की एक शर्त पूरी कर दे हम एक बार, अनन्य भक्ति से प्राप्त होता हूं। अन्य में मन ना हो, आप आत्मा हो, आपका पिता पुत्र श्री कृष्ण ही है, ये आपको आभास हो जाए। और मन से निरंतर प्रेम होकर के, व्याकुल होकर के और अलग एकांत में निरंतर रोए उसके लिए, तब अंतकण की शुद्धि होगी। तो अब आप समझ गए होगे, पाप तो लगेगा। किसी को रोको मत। अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो रोको मत। और अगर वो असली भगत होगा तो रोकने से रुकेगा नहीं, बल्कि और अच्छा होगा। वो दुखी करेंगे तो उसको और वैराग्य हो जाएगा ये अपने लिए, तो उसको निकल जाना चाहिए। वो भगत अधूरा भगत है जो थोड़ी भक्ति आई उनको सुधारने में लगा है, उधर राग द्वेष करके अपना जीवन बर्बाद कर दे। अरे हम तो आत्मा है, हमारा कौन भाई बंद है, कौन सगा संबंधी है? ये तो पहला ज्ञान है। ये तो शरीर के संबंध है, मोटा पतला, भान भाई, बुआ मौसी। आत्मा का कोई लेना देना नहीं। मोटा पतला, गोरा, ब्राह्मण, अक्षरीय, वैसे सुंदर, ये नश्वर है और इनके फल नश्वर है। आत्मा का तो सब कुछ वही है। ये समझ के फिर वातावरण गलत है तो वैराग्य करो। वैराग्य करके किसी अच्छे संत की शरण जाओ। उनके संत में मत जाना जा करोड़ों आदमी उनके चेले बन रहे हैं। वो छुपे हुए 2-4 आदमी मिलेंगे और वो जल्दी से आपको चेला भी नहीं बनाएगा, मंत्र नहीं देगा। फिर आप उससे रिक्वेस्ट करो और फिर घर का त्याग करके वो साधना कराएगा। अंतकण शुद्ध हो जाएगा। प्रेम, दीनता, समता, सारे गुण आ जाएंगे। नाम गाम का आवास भी खत्म हो जाएगा। तब आखिर में मंत्र देगा। मंत्र का मतलब है भगवत प्राप्ति, दुख निवृत्ति, आनंद प्राप्ति 1 सेकंड में। उसको कहते हैं दीक्षा मंत्र। ये शास्त्रों की बात लिखी हुई है, बाद में पाखंड बना दिया लोगों को चेले बनाने के लिए। तो मोटी मोटी बात आप समझ गए होगे। ज्यादा तो बोलने की कोई खास जरूरत नहीं, कोई पंडिताई तो दिखानी नहीं, इतने काबिल भी हैं नहीं है। सार की बात है, मन उधर से हटा दो और भगवान से अनन्य प्रेम कर लो। बस मोटा सार तो यही है, सब वेद शास्त्रों में यही है। अब उधर से मन हटाओ और भगवान में अपना उसमें मन निरंतर लगा दो। जे जे